यह गांव है रक्त घाटी। नाम शांत है, पर इसकी मिट्टी में सदियों का भय दबा है। गांव के 3 ओर मृत्यु सरोवर और घना काला वन है। अंदर आने जाने का एकमात्र मार्ग उस काले वन के बीच से होकर गुजरता है, जिसे गांव वाले प्रेत पथ कहते हैं। सूर्यास्त के बाद यह पथ वर्जित है। जंगल में रात होते ही कुछ अजीब बिना आंखों वाली प्रतिमाएं प्रकट हो जाती है। दिन में वे अदृश्य रहती हैं। जो भी रात में इस रास्ते गया वो कभी नहीं लौटा। लोग कहते हैं वे पुतले बन गए। गांव के केंद्र में एक 105 वर्षीय पोथीराम दादा बैठे हैं, जिनकी आंखें हर आने जाने वाले पर तीखी नजर रखती हैं। 25 साल पहले अमावस्या की रात को उनका जवान बेटा इसी पथ पर गायब हो गया था। तब से दादा का शासन और भी क्रूर हो गया है। रक्त घाटी गांव के कुछ नियम हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी प्रेत पथ पर कदम नहीं रखेगा। अमावस्या की रात घर का दरवाजा बंद, दिया बुझाकर और कोई आवाज नहीं। पूर्णिमा की रात गांव के दामन पर एक काले बकरे की बलि दी जाएगी, पर बलि के बाद कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जीवन दूध वाला पहली बार गांव में दूध बेचने पहुंचता है। रक्त घाटी गांव के नियमों से अनजान। जीवन दादा की गली से जा रहा था। ओह, दूध बेचने वाले, तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें बख्श देता हूँ। तुम्हारा दूध स्वादिष्ट है। हर दिन आओ, पर नियम सुन लो। दिन रहते सूर्यास्त से पहले इस गांव की सीमा छोड़ देना। और सुनो, पूर्णिमा और अमावस्या को इस गांव की हवा भी मत छूना। खतरा है बेटा, बहुत बड़ा खतरा। जी दादा, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर दही वाले वीरू को साथ ले आऊं तो गांव वालों की परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है, उसे भी ले आओ, पर उसे ये सारे नियम हूबहू बता देना। एक नियम टूटा तो सबकी खैर नहीं। जीवन और वीरू दूध वाला और दही वाला मिलकर गांव में आते हैं। उनका व्यापार खूब फलता फूलता है। वे दादा के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। कुछ महीनों बाद पोथीराम दादा घी की कमी की बात करते हैं। मेरा दोस्त मुकुंद बहुत बढ़िया घी बनाता है, बोलो तो उसे भी ले आऊं दादा? हाँ, तो उसे भी साथ ले आओ, लेकिन नियम बता के लाना। मुकुंद आता है। वह शारीरिक रूप से मजबूत है, पर वह किसी कारण से बहरा है। वह होंठ पढ़कर या हाथ के इशारे से ही बात समझ पाता है। मुकुंद, नियम याद रखना। यहाँ से रात होते ही गांव लौट जाना है। अमावस्या पूर्णिमा को नहीं आना। ठीक है, मैं समझ गया। मुकुंद का व्यापार इतना अच्छा चलता है कि वह एक नई साइकिल खरीद लेता है। देखे से हमसे ज्यादा कमा रहा है। नई साइकिल भी ले ली। हाँ, अगर इसे अमावस्या की रात जंगल के रास्ते पर छोड़ दें तो चुड़ैल इसे पुतला बना देगी और हमें कोई दोषी नहीं ठहराएगा।
चलो दोस्त, दूध लेकर नहीं जाओगे? आज अमावस्या है क्या? दोनों मिलकर मुकुंद को जानबूझकर गलत तारीख बताते हैं। वे कहते हैं, पूर्णिमा कल है, आज नहीं। और हाँ, कल बिल्कुल भी नहीं जाना। आज शाम को जल्दी निकल जाना। असल में अगला दिन अमावस्या है। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं, तुम आओ। हाँ, हम भी आ रहे हैं। तुम साइकिल से हो तो हम तीनों साथ नहीं जा पाएंगे ना, इसीलिए तुम चलो। मुकुंद अपने घी और नई साइकिल के साथ रक्त घाटी गांव की ओर चल पड़ता है। अरे, ये गांव के लोग कहां गए? कोई दिख नहीं रहा। देर शाम को रक्त घाटी गांव से लौटकर जंगल के रास्ते चल रहा है। आज उसका घी जैसे लाया था, वापस लेकर लौट ही रहा था। जंगल एकदम सुनसान था। हवा की सरसराहट बंद हो जाती है, जैसे प्रकृति ने रात की नींद में सो रही हो। रात का घना अंधेरा हो चुका है। मुकुंद अपनी साइकिल पर प्रेत पथ पर चला रहा है। मार्ग के बीच में वे अजीब भयावह प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं। मुकुंद उन्हें देखता है और धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है। कौन मूर्ख इन्हें यहाँ रखता है? सचमुच बहुत भयानक है। हवा चलना शुरू हो जाती है। वह केवल हवा की सरसराहट महसूस करता है और आगे बढ़ता जाता है। प्रियतम, ओ प्रियतम, सुन पा रहे हो ना? तुम्ही को बुला रही हूँ। धीरे से इधर देखो ना, मेरी ओर मुड़कर देखो, मैं यहीं बहुत पास हूँ। मुकुंद चुपचाप अपनी साइकिल चलाता रहता है, बिना मुड़े। वह सुरक्षित जंगल पार करके अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन जीवन और वीरू हैरान हैं कि मुकुंद जिंदा है। गांव वाले खाली में ही हमें डरा रहे थे। ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ यार, लगता है चुड़ैल चली गई उस रास्ते से। फिर मुकुंद वहां आकर कल अमावस्या थी ये कहकर बताता है। कल अमावस्या थी? क्या बात है दोस्त, तुम लोग क्यों नहीं आए? दादाजी के नियम बहुत सख्त हैं। जीवन और वीरू बहाना बनाते हैं कि उन्हें लगा वह पहले ही निकल गया। हमें बाद में पता चला। गांव के बड़े लोग पोथीराम दादा के पास इकट्ठा होते हैं। दादा, वो बहरा घी वाला मुकुंद कल अमावस्या की रात को जंगल से आया। उसे कुछ नहीं हुआ। लगता है चुड़ैल चली गई। हाँ, लगता है चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। अब कोई नियम नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा करो, डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अगली अमावस्या आती है। एक गांव वाला किसी काम से शहर गया था। रात को उस रास्ते से लौट रहा है। चारों ओर गीली झाड़ियां, पसरे तेज घंटे, पास की टेढ़ी टहनियों पर अजीब सरसराहट। ऐसा लगता है मानो यही नजदीकी जंगल चुपके चुपके तुम्हारी सांसें गिन रहा हो। प्रियतम, ओ प्रियतम, सुन पा रहे हो ना? तुम्ही को बुला रही हूँ। धीरे से इधर देखो ना। पीछे देखते ही पुतला बन जाता है। उसी दिन जीवन और वीरू को रक्तघाटी गांव में दूध दही बेचते हुए रात हो गई। वो दोनों भी रात में उस रास्ते चल रहे थे। फर्क बस इतना था, वो आदमी शहर से आ रहा था और ये दोनों अपने गांव जा रहे थे। वे प्रेत पथ पर चलते हैं। अंधेरा घना होता है। प्रियतम, ओ प्रियतम, सुन पा रहे हो ना? तुम्ही को बुला रही हूँ। जीवन और वीरू डर के मारे उत्सुकता से एक साथ पीछे मुड़ते हैं। सुबह पोथीराम दादा और कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। वह समझते हैं कि नियम बदला नहीं, बल्कि हमने उसे समझा नहीं। हाँ, नियम है, जरूर कोई नियम है। अगली अमावस्या को बकरे की बलि देनी होगी। दादा, चुड़ैल का क्या रहस्य है? ये पुतले क्यों बनाती है? प्रियतम, ओ प्रियतम, सुन पा रहे हो ना? तुम्ही को बुला रही हूँ। पोथीराम दादा आवाज सुनकर चौंक जाते हैं।
वह जानते हैं कि यह उनका अंत है, फिर भी अनजाने डर से पीछे मुड़ते हैं। पोथीराम दादा भी पुतला बन जाते हैं। मूकन, जो कुछ भी नहीं सुन पाता, वह भागते रहता है जब तक उसका गांव ना आ जाता।